नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे कार्यक्रम आशाएं में। और मैं हूं किरण, यानी कि आपकी आशा की किरण। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। ये गाना आपने सुना, फिल्म थी जिस देश में गंगा बहती है, जो 1961 में रिलीज हुई थी। इसका संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने, इसे लिखा था शैलेंद्र ने और गाया था मुकेश ने। और पर्दे पर थे राज कपूर, पद्मिनी और ललिता पवार। लोग मुझे माफ नहीं करेंगे अगर मैं गंगा को मैली कहूँगा तो, क्योंकि मैं ही हूँ जो जिस देश में गंगा बहती है नाम से एक फिल्म बना चुका है। जी हाँ, ये थे राज कपूर, जिन्होंने इस बात को एक बार बोला था संगीतकार रविंद्र जैन से। तब रविंद्र जैन जी ने उनसे कहा था, राज साहब, राम तेरी गंगा मैली टाइटल को जस्टिफाई करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। फिर रविंद्र जैन ने राज कपूर को एक मुखड़ा गाकर सुनाया। वो मुखड़ा क्या था और रविंद्र जैन जी ने उसे कैसे जस्टिफाई किया, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें कहानी को जरा फ्लैशबैक में ले जाना पड़ेगा। बात है साल 1975 की। ये वो साल था जब रविंद्र जैन की मुलाकात राज कपूर से हुई थी। ये कोई पहली मुलाकात नहीं थी राज कपूर से उनकी। पहली मुलाकात का किस्सा भी आगे सुनने को मिलेगा आपको। फिलहाल हम साल 1975 पर ही बने रहते हैं,
रविंद्र जैन उन दिनों फिल्म दो जासूस का म्यूजिक कंपोज कर रहे थे। रविंद्र जैन जी ने कुछ गीत तैयार किए थे, वही गीत राज कपूर को सुनाने थे। दो जासूस में राज कपूर के साथ राजेंद्र कुमार जी भी थे। वो ही रविंद्र जैन को अपने साथ राज कपूर के RK स्टूडियो ले आए थे। वहां रविंद्र जैन ने राज कपूर को वो गीत सुनाए और सभी गीत राज कपूर को बहुत पसंद आए। उन्होंने कहा कि गीत बहुत अच्छे बने हैं, इन्हें रिकॉर्ड कर लीजिए। उसके बाद तो राज कपूर से रविंद्र जैन की फोन पर बात होने लगी। रविंद्र जैन उनसे कहते कि अपनी किसी फिल्म का संगीत तैयार करने का मौका भी कभी दीजिए मुझे। और राज कपूर कहते कि तुम्हारे लायक जब भी मेरे पास काम होगा मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। अब हुआ यूं कि कुछ महीने बाद दिल्ली में एक शादी थी। जिनके घर शादी हुई थी वो राज कपूर के भी दोस्त थे और रविंद्र जैन के भी दोस्त थे, यानी जो इनके ये कॉमन फ्रेंड थे उनकी बेटे की शादी थी और इस शादी में ये दोनों वहां मेहमान के तौर से आए थे। शादी में संगीत का प्रोग्राम भी रखा गया। रविंद्र जैन जी ने उस प्रोग्राम में गीत गाया। वो गीत उन्होंने बहुत पहले लिखा था। गीत के बोल थे, एक राधा एक मीरा। शादी का वो प्रोग्राम 3 दिन चला। तीनों दिन राज कपूर और रविंद्र जैन की मुलाकात हुई। रविंद्र जैन के साथ उनकी पत्नी दिव्या जी भी थी। एक दफा राज कपूर ने दिव्या जी से पूछा कि ये गाना आप लोगों ने किसी और को देने की बात तो नहीं की है ना? रविंद्र जैन को भी पता चला कि राज कपूर उस गाने के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। आगे क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस गाने के बाद। जोश जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए। जोश जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं। जोश जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं। शाम का रंगी शोख नजारा और चारा ये दिल ढूंढ के हारा, कोई सहारा पर ना मिली मंजिल। शाम का रंगी शोख नजारा और बेचारा ये दिल ढूंढ के हारा, कोई सहारा पर ना मिली मंजिल। जोश जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं। कोई तो हमसे दो बात करता, कोई तो कहता हेलो। घर ना बुलाता पर ये तो कहता कुछ दूर तक संग चलो। कोई तो हमसे दो बात करता, कोई तो कहता हेलो। घर ना बुलाता पर ये तो कहता कुछ दूर तक संग चलो। जोश जवानी हाय रे हाय, निकले जिधर से धूम मचाए। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं।
बेकार गुजरे हम इस तरफ से, बेकार था ये सफर। अब दर बदर की खाते हैं ठोकर, राजा थे जो अपने घर। बेकार गुजरे हम इस तरफ से, बेकार था ये सफर। अब दर बदर की खाते हैं ठोकर, राजा थे जो अपने घर। जोश जवानी आए रे आए, निकले जिधर से धूम मचाए। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं। जोश जवानी आए, निकले जिधर से धूम मचाए। दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, कितना अकेला हूँ मैं। ये गाना आपने सुना, फिल्म थी अराउंड द वर्ल्ड इन $8। इसे गाया था मुकेश ने, फिल्माया गया था राज कपूर पर, संगीत था शंकर जयकिशन का। तो बात चल रही थी शादी की और उस गीत की जो रविंद्र जैन ने राज कपूर को सुनाया था। रविंद्र जैन ने सोचा कि जाने इस गीत का राज कपूर क्या करेंगे। उन्होंने राज कपूर को कहा कि अभी इस गीत के बारे में मेरी किसी से बात नहीं हुई है। तो बस क्या था, राज कपूर ने तुरंत ₹1.25 रविंद्र जैन को पेशगी देते हुए कहा, ये गीत मेरा हुआ, इसे मेरे लिए रखो। बॉम्बे लौटने के बाद एक दिन राज कपूर ने रविंद्र जैन को बताया कि इस दफा मैं अपनी जन्मदिन पार्टी पूना में करूंगा, और उन्होंने रविंद्र जैन को भी पार्टी में आने का न्योता दिया। रविंद्र जी को लगा कि शायद वहां राज कपूर उनसे काम के बारे में कुछ बात करेंगे। वो अपनी पत्नी दिव्या जैन के संग राज कपूर की पार्टी में शरीक होने पूना गए, लेकिन पार्टी में राज कपूर ने अपने काम के बारे में उनसे कोई बात ही नहीं की। अगले दिन जब राज कपूर और रविंद्र जैन शाम की चाय साथ पी रहे थे, तब राज कपूर ने रविंद्र जैन को एक बात बताई। राज कपूर ने रविंद्र जैन से कहा, मेरे पास अभी कोई कहानी तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा आइडिया मेरे दिमाग में है। रामकृष्ण परमहंस जी को तोतापुरी महाराज ने एक ताना मारते हुए कहा था कि राम तेरी गंगा मैली। मैं इस टाइटल पर फिल्म बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे जस्टिफाई कैसे करूँ, क्योंकि मैंने ही जिस देश में गंगा बहती है नाम से एक फिल्म बनाई। अब मैं गंगा को मैली कहूंगा तो लोग मुझे माफ नहीं करेंगे। राज कपूर की स्थिति समझकर रविंद्र जैन ने उनसे कहा, राम तेरी गंगा मैली टाइटल को जस्टिफाई करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आगे क्या हुआ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये गाना। तारारी अरारी अरारी तारारी अरारी अरारी, ये सावन रुत तुम और हम, तारारारम तारारारम तारम पम तारारम पम। तारारी अरारी अरारी तारारी अरारी अरारी, दिल नाचे रिम छम छम छम, तारारारम तारारारम तारम पम तारारम पम। आँखों में तुम लेके प्यार आ गए, गुलशन में बनकर बाहर आ गए। देखो वो कलियों को आई हंसी, बादल की छाया में नाचे खुशी। तू है तो फिर क्या है गम, तारारारम तारारारम तारम पम तारारम पम।
कहता है दिल मेरा चलिए वहाँ, हर दिन हो सावन ही सावन जहाँ। हम तुम हो रिमझिम का एक साज हो, बस तेरी और मेरी आवाज हो। गाएं मिल मिल के हरदम तारारारम तारारारम तारम पम तारम पम तारम पम। तारारी अररी अररी। ये गाना आपने सुना फिल्म दास्तां से, जो 1950 में रिलीज हुई थी। पर्दे पर थे राज कपूर और सुरैया। इसका संगीत दिया था नौशाद अली ने, इसे गाया था सुरैया और मोहम्मद रफ़ी ने, और इसे लिखा था शकील बदायूनी ने। तो मैं आपको बता रही थी कि रविंद्र जैन ने कहा कि वो उस टाइटल को जस्टिफाई करेंगे, और उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस से वो बात राज कपूर से कही। और उन्हें वो कॉन्फिडेंस इसलिए आया क्योंकि ठीक उसी वक्त उनके दिमाग में एक मुखड़ा आ चुका था। वो मुखड़ा उन्होंने राज कपूर को वहीं गाकर सुनाया। वो मुखड़ा कुछ इस प्रकार था: गंगा हमारी कहे ये बात रोते रोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। राज कपूर को वो मुखड़ा इतना पसंद आया कि उन्होंने फौरन कुर्सी छोड़ के खड़े होकर रविंद्र जैन जी को गले लगा लिया और बोले, मेरी समस्या का हल मुझे मिल गया। राज कपूर के जहन में वो गाना भी था जो उन्होंने दिल्ली में ₹1.25 पेशगी देकर रविंद्र जैन को अपने लिए रखने को कहा था, जिसके बोल थे, एक राधा एक मीरा। राज कपूर ने इस गीत को राम तेरी गंगा मैली के क्लाइमैक्स में इस्तेमाल करने का फैसला किया। इस तरह से राज कपूर ने वहीं रविंद्र जैन को राम तेरी गंगा मैली फिल्म का संगीत कंपोज करने की जिम्मेदारी दे दी। रविंद्र जैन को ही फिल्म के गीत भी लिखने का काम दिया गया। उन्होंने फिल्म के सभी गीत लिखे सिवाय एक छोड़कर। वो एक गीत जो रविंद्र जैन ने नहीं लिखा था वो था सुन साहिबा सुन प्यार की धुन। वो गीत हसरत जयपुरी ने लिखा था। आगे क्या हुआ मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये एक और गीत, और ये भी जैसे मैंने आपको पहले वो 3 गीत सुनाए थे, सबके सब राज कपूर की फिल्मों से हैं। तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल है जैसे चमन में। तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल है जैसे चमन में। एक हो मेरे इस जहां में, एक है चंदा जैसे गगन में। एक हो मेरे इस जहां में, एक है चंदा जैसे गगन में। तुम हो जहान मिल गया, झूमती ज़मीं को आसमान मिल गया। तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल है जैसे चमन में। एक हो मेरे इस जहां में, एक है चंदा जैसे गगन में। तुम हो का चैन है, तुम्हीं से है करार। तुम न रूठना कि रूठ जाएगी बहार। हो मेरे इस जहां में, एक
चंदा जैसे गगन में। तुम हो मेरे जीवन में, फूल है फूल है जैसे चमन में। तुम हो तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल है जैसे चमन में। ये गाना आपने सुना, फिल्म थी एक दिल 100 अफसाने जो 1963 में रिलीज हुई थी। पर्दे पर थे राज कपूर और वहीदा रहमान। इसे गाया था मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने, लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। रविंद्र जैन जी का करियर इसके बाद बहुत ही शानदार रहा। उनके बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इस प्रोग्राम में मैं सिर्फ राज कपूर और उनकी पार्टनरशिप रविंद्र जैन से जुड़ी कुछ और रोचक बातें आपको सुनाऊंगी। जैसे कि रविंद्र जैन कहते थे, राज कपूर खुद भी संगीत के बहुत जानकार थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे काम में दखल अंदाजी नहीं की है और मैंने भी उन्हें कभी निराश नहीं किया। राम तेरी गंगा मैली फिल्म के निर्माण के वक्त राज कपूर रविंद्र जैन से इतने खुश थे कि एक बार उन्होंने कहा कि एक रविंद्र जैन में मुझे शंकर जयकिशन और शैलेंद्र तीनों ही मिल गए। आइए सुनते हैं ये अगला गाना। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, की प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। अभी तेरे मेरे
अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल, मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में न तोली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। ये गाना मैंने लिया था फिल्म फिर सुबह होगी से, जो 1958 में रिलीज हुई थी। पर्दे पर थे राज कपूर और माला सिन्हा। इसे गाया था मुकेश और आशा भोसले ने। संगीत खयाम का था और इसे लिखा था साहिर लुधियानवी ने। चलिए अब राज कपूर और रविंद्र जैन की पहली मुलाकात की बात करते हैं। रविंद्र जैन ने कलकत्ता में पहली दफा राज कपूर को देखा था। उन दिनों कलकत्ता में रविंद्र जैन एक स्कूल में म्यूजिक टीचर हुआ करते थे। उसी दौरान राज कपूर की फिल्म संगम भी रिलीज हुई थी। राज कपूर संगम के प्रमोशन के सिलसिले में कलकत्ता आए थे। उनके साथ शंकर जयकिशन और मुकेश जी भी थे। उस वक्त शंकर जयकिशन और मुकेश जी से तो इनकी नमस्कार हुई थी, लेकिन राज कपूर से कोई मुलाकात या बात नहीं हो सकी थी। कुछ साल बाद रविंद्र जैन भी कलकत्ता से बॉम्बे संगीतकार बनने आए थे। उन्हें कुछ फिल्में मिली थीं। उनमें से एक थी सन 1975 में आई राजश्री प्रोडक्शंस की गीत गाता चल। एक दिन रविंद्र जैन किसी काम से डायरेक्टर प्रोड्यूसर H.S. रवेल साहब से मिलने उनके घर गए। वहीं पर पहली दफा राज कपूर से उनकी मुलाकात हुई थी। राज कपूर ने रविंद्र जी से उस दिन भी काफी बात की थी। इन्होंने राज कपूर को कुछ गीत भी सुनाए थे उस दिन। उनमें से एक फिल्म गीत गाता चल का भी गीत था, जिसे वो पहले ही रिकॉर्ड कर चुके थे। वो गीत था श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करें मीरा को यूं ही बदनाम, सांवरे की बंसी को बचने से काम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। राज कपूर को ये गाना बहुत पसंद आया था। उन्होंने सोचा काश उन्हें भी ये गाना मिल जाता, लेकिन वो गाना गीत गाता चल फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया जा चुका था। आगे इन दोनों के बीच में क्या हुआ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस गाने के बाद। मोहतरमा जमीला बानो के निहायत ही प्यारे शेर सुनकर मुझे भी एक गाना याद आ गया है, वही सुना देता हूँ। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अब अगर मेल नहीं है तो जुदाई भी नहीं, बात तोड़ी भी नहीं, तुमने बनाई भी नहीं। ये सहारा ही बहुत है मेरे जीने के लिए, तुम अगर मेरी नहीं हो तो पराई भी नहीं। मेरे दिल को ना सराहो, मेरे दिल को ना सराहो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। गैर के दिल को सराहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी।
हंसी हो तुम्हें सब प्यार ही करते होंगे। मैं जो मरता हूँ तो क्या और भी मरते होंगे। सबकी आंखों में इसी शौक का तूफान होगा। सबके सीने में यही दर्द उभरते होंगे। मेरे गम में ना करा हो, मेरे गम में ना करा हो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। और के गम में करा होगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। फूल की तरह हंसो, सबकी निगाहों में रहो। अपनी मासूम जवानी की पनाहों में रहो। मुझको वो दिन न दिखाना तुम्हें अपनी ही कसम। मैं तरसता रहूं तुम गैर की बाहों में रहो। तुम जो मुझसे ना निभाओ, तुम जो मुझसे ना निभाओ तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। किसी दुश्मन से निभाओगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। फूल की तरह हंसो, सबकी निगाहों में रहो। अपनी मासूम जवानी की पनाहों में रहो। मुझको वो दिन न दिखाना तुम्हें अपनी ही कसम। मैं तरसता रहूं तुम गैर की बाहों में रहो। तुम जो मुझसे ना निभाओ, तुम जो मुझसे ना निभाओ तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। किसी दुश्मन। ये गाना आपने सुना, फिल्म थी दिल ही तो है जो 1963 में रिलीज हुई थी। इसे गाया था मुकेश ने, लिखा था साहिर लुधियानवी ने, संगीत था रोशन लाल नागरथ का और पर्दे पर थे राज कपूर, नूतन और प्राण। तो रविंद्र जैन और राज कपूर के बीच में क्या हुआ उसकी बात मैं आपको बता रही थी। राम तेरी गंगा मैली में रविंद्र जैन के काम से राज कपूर इतने खुश हुए कि उन्होंने अपने अगले प्रोजेक्ट या ये कहिए अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट हिना के संगीत की जिम्मेदारी भी रविंद्र जैन जी को ही दे दी। रविंद्र जी ने हिना और राज कपूर से जुड़ा एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा सुनाया एक दफा एक इंटरव्यू में। किस्सा कुछ यूं है कि जब रविंद्र जैन राम तेरी गंगा मैली का म्यूजिक कंपोज करते थे तब कई दफा राज कपूर से मिलने वो पूना जाया करते थे। वहीं पर राज कपूर और रविंद्र जैन हिना फिल्म के गीतों के बारे में डिस्कशन करते थे। समय गुजरा, राम तेरी गंगा मैली रिलीज हुई और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। रविंद्र जैन को और कई प्रोजेक्ट्स मिल गए। रामानंद सागर जी ने भी रामायण का संगीत कंपोज करने का जिम्मा उन्हें दिया और रामायण के संगीत पर रविंद्र जैन जी ने पूरे मन से काम किया। एक दिन रविंद्र जैन राज कपूर से मिलने गए। उस दिन वो रामायण का एक गीत रिकॉर्ड करके गए थे जो केकेई और भरत जी के दृश्य में एक फकीर गाता है। रविंद्र जैन जब राज कपूर से मिले तो बातों ही बातों में रामायण का जिक्र भी आया और उन्होंने राज कपूर को भी वो गाना सुनाया। वो गाना सुनने के बाद राज कपूर बोले, अब तुम हिना नहीं कर सकते हो। राज जी की वो बात सुनकर रविंद्र जैन को बहुत अजीब लगा। वो हिना के संगीत पर पहले ही मेहनत शुरू कर चुके थे, लेकिन अब राज कपूर कह रहे थे कि तुम हिना नहीं कर सकते हो। रविंद्र जी ने सोचा कि ये तो गलत ही रामायण का गीत राज कपूर को सुना दिया। उन्हें परेशान देखकर राज कपूर बोले, तुमने रामायण का ये गाना इतना शानदार बना दिया है कि इसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं।
मुझे नहीं लगता कि अब तुम हिना के लिए जिस तरह के गाने चाहिए वो बना सकोगे। उस दिन वो मुलाकात वहीं खत्म हो गई। इसके बाद क्या हुआ मैं बताऊंगी, लेकिन अभी ये गाना। प्यारा प्यारा ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। क्यों आग से लगा के गुलशन है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। इठलाती हवा नीलम का गगन कलियों पे ये बेहोशी की नमी, ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल, जीवन में न जाने क्या है कमी। क्यों आग से लगा के गुलशन है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। क्यों आग से लगा के गुलशन है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ऐसे में कहीं क्या कोई नहीं भूले से जो हमको याद करे। एक हल्की सी मुस्कान से जो सपनों का जहां आबाद करे। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। क्यों आग से लगा के गुलशन है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। ये गाना आपने सुना फिल्म चोरी चोरी से, जो 1956 में रिलीज हुई थी। इसे गाया था मन्ना डे और लता मंगेशकर ने, लिखा था शैलेंद्र ने, संगीत शंकर जयकिशन का था और पर्दे पर थे राज कपूर और नरगिस। तो मैं आपको बता रही थी राज कपूर और रविंद्र जैन की वो मुलाकात जो पुणे में हुई थी। और कुछ दिनों बाद मेजर अशोक कौल का फोन रविंद्र जैन के पास आया। उन्होंने रविंद्र जैन को बताया कि राज कपूर चाहते हैं कि आप उनके साथ कुछ दिनों के लिए कश्मीर
समेत चलें। ये मेजर कॉल वही हैं जिन्होंने दूरदर्शन पर प्रसारित हुए शो परमवीर चक्र का डायरेक्शन किया था और ये मेजर अशोक कौल राज कपूर के खास थे, उनके प्रोडक्शन हाउस से भी जुड़े थे। खैर, एक दिन राज कपूर के साथ रविंद्र जैन अपनी पत्नी दिव्या और अपने म्यूजिशियन को साथ लेकर कश्मीर चले गए। म्यूजिशियन को वो इसलिए साथ ले गए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि राज कपूर कश्मीर में हिना के संगीत पर काम करना चाहते हैं। लेकिन राज कपूर की प्लानिंग तो कुछ और ही थी। राज कपूर ने 25 दिनों तक रविंद्र जैन जी को अपने साथ कश्मीर में रखा। उन 25 दिनों में राज कपूर ने म्यूजिक के बारे में एक दफा भी बात नहीं की। रविंद्र जैन हैरान थे कि संगीत के बारे में राज कपूर क्यों नहीं बात कर रहे हैं और साथ ही परेशान भी थे। परेशान इसलिए क्योंकि वो दूसरे लोगों के काम काफी पेंडिंग छोड़कर राज कपूर के साथ कश्मीर आए थे। वो सब लोग भी रविंद्र जैन जी के बॉम्बे वापस लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रविंद्र जैन चाहकर भी राज कपूर से ये नहीं कह पा रहे थे कि अगर संगीत का कोई काम नहीं है तो उन्हें बॉम्बे वापस भेज दिया जाए। राज कपूर ने उन 25 दिनों में रविंद्र जैन जी को ढंग से कश्मीर घुमाया। कभी शिकारे की सैर कराई, कभी पहलगाम घुमाने ले गए, तो कभी गुलमर्ग की वादियों के दीदार कराए। कुल मिलाकर उन 25 दिनों में संगीत पर कोई बात नहीं हुई। बाकी मौज मस्ती, घूमना फिरना, खाना पीना जमकर हुआ। तो आइए सुनते हैं ये अगला गीत। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी
का नाम है। ये गीत जो आपने सुना ये फिल्म अनाड़ी का था जो 1959 में रिलीज हुई थी। इसे गाया था मुकेश ने और एक बार फिर जोड़ी थी गीतकार शैलेंद्र और संगीत शंकर जयकिशन की और पर्दे पर थे राज कपूर। तो कश्मीर की ट्रिप के बाद आगे क्या हुआ? जब रविंद्र जैन कश्मीर से वापस बॉम्बे लौटे तो कुछ दिनों के बाद उन्हें पता चला कि राज कपूर ने सिर्फ इसलिए उन्हें इतने दिनों तक कश्मीर में रखा था क्योंकि वो चाहते थे कि रविंद्र जैन के दिमाग से रामायण पूरी तरह से निकल जाए और उनमें हिना बस जाए। अपनी फिल्म के प्रति राज कपूर का यही डेडिकेशन रविंद्र जी को बहुत प्रभावित करता था। हम सब जानते हैं कि हिना की मेकिंग के दौरान ही राज कपूर की मृत्यु हो गई, लेकिन जब वो जीवित थे तब रविंद्र जैन जी ने उनके सामने हिना के 3 गीत रिकॉर्ड कर लिए थे। वो गीत थे मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, चिट्ठियां नी दर्द फिराक वलिए और ना हमने तुम्हें देखा ना तुमने हमें देखा। ये जो आखिरी गाना है ये हिना फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो अब मैं आपके लिए लाई हूँ एक और गाना राज कपूर की फिल्म धर्म करम से जो 1975 में रिलीज हुई थी। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला।
बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। ये डोरी ना छूटे, ये बंधन ना टूटे, भोर होने वाली है अब रहना है थोड़ी। करम तम सर को झुकाए तू बैठा चाहे यार, गोरी देने ना जोड़ फिर दुनिया से जोड़। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे हो। ला 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 ला। इस गाने को गाया था मुकेश, पूर्णिमा और लता मंगेशकर ने। इसका संगीत था आर.डी. बर्मन का और इसे लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने। तो ये मैंने आज आपको कहानी सुनाई द ग्रेटेस्ट शोमैन राज कपूर की, और कैसे उन्होंने अपनी एक पार्टनरशिप रखी थी अपने करियर के लेटर इयर्स में म्यूजिशियन संगीतकार रविंद्र जैन के साथ। और हाँ, आखिर में एक और बात, राज कपूर रविंद्र जैन जी को प्यार से दादू कहकर बुलाते थे। वो जानते थे कि रविंद्र जैन का पसंदीदा भोजन खिचड़ी है, इसलिए जब भी राज कपूर के घर रविंद्र जैन जी को जाना होता था तो राज साहब की पत्नी कृष्णा जी रविंद्र जी के लिए खिचड़ी बनाकर रखती थीं। राज साहब को जब भी रविंद्र जैन जी को संगीत के काम के लिए अपने घर बुलाना होता था तो वो बड़े प्यार और चतुराई से फोन पर रविंद्र जैन से कहते, दादू कृष्णा जी ने कहा है कि आज रात का खाना आप हमारे यहाँ खाइए, एक काम कीजिए हारमोनियम भी साथ लेके आइएगा, दिल करे तो थोड़ी संगीत की बात भी कर लेंगे। तो दोस्तों, ये थी राज कपूर और रविंद्र जैन के रिश्ते की कहानी। ये आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप ये प्रोग्राम औरों के साथ भी शेयर करिएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको हर प्रोग्राम में अलग अलग थीम्स पे फिल्मी दुनिया की कुछ अलग और रोचक बातें आपको सुनाऊं। तो अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। और जाते जाते ये गाना फिल्म मेरा नाम जोकर से जो 1970 में रिलीज हुई थी, इसे गाया था मुकेश ने, संगीत था शंकर जयकिशन का, और इसे गाया था मुकेश और लिखा था शैली शैलेंद्र और शैलेंद्र ने, और संगीत था शंकर जयकिशन का। लेडीज एंड जेंटलमैन, सर्कस की तारीख में आज की रात एक यादगार रात होगी, क्योंकि बरसों के बाद आज फिर आपके सामने आ रहा है आपका प्यारा हंसता गाता जोकर राजू। मैं नहीं जानता पिछले 20 वर्षों में वो कहां था, उसने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, ये तो बेचारा राजू जानता है या उसका दिल जानता है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, वो जहां भी था, जिस हाल में भी था, सुखी था, दुखी था, खुशहाल था, मुफलिस था, बीमार था, वो लोगों में खुशी बांट रहा था। और ये वो दौलत है जो जितनी लुटाई जाए उतनी ही बढ़ती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, राजू का कहना है कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी तमाशा है, लेकिन मैं कहता हूं कि राजू का तमाशा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये तमाशा नहीं, ये जिंदगी है। रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह छू-कूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे? शेर सिंह, राजू आदमी नहीं, जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।
जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूप दिया, रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यहीं नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।